नमस्कार, मैं के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। आज के इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक वितान के पाठ अतीत में दबे पांव से महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। आपका कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो लीजिए पेश है ये 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। प्रश्न और उत्तर का क्रम शुरू करते हैं इस पहले सवाल के साथ। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला, मनमोहक, मुर्दों का घर या देवनगरी, और इसका सही उत्तर है मुर्दों का टीला। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो किस काल का शहर है? लोह काल, मध्यकाल, ताम्रकाल या आदिकाल? सही जवाब सी, ताम्रकाल। अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया के शिलालेखों में किस शब्द का संभावित प्रयोग मोहनजोदड़ो के लिए मिलता है? वरुण, मेलुहा, मारुत या इंडस? और इसका सही जवाब है बी, मेलुहा। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे? राखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल, शास्त्री काशीनाथ दीक्षित, हरेल्ड हरग्रीव्स? और इसका सही जवाब है बी, जॉन मार्शल। साल 1924-25 में राखालदास बनर्जी के बाद मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई? हरेल्ड हरग्रीव्स, शास्त्री काशीनाथ दीक्षित, मार्टिमर व्हीलर या डी, माधवस्वरूप वत्स? तो इसका सही जवाब है ए, हरेल्ड हरग्रीव्स। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो की सभ्यता के अद्वितीय सौंदर्य बोध का श्रेय किसे दिया जाना चाहिए? धनाढ्य वर्ग को, तत्कालीन समाज को, राजसत्ता को या धर्माचार्यों को? तो इसका सही जवाब है बी, तत्कालीन समाज को। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली पंजीकृत वस्तुएं कितनी हैं? 10,000 से ज़्यादा, 4,000 से ज़्यादा, 20,000 से ज़्यादा या 50,000 से ज़्यादा? सही जवाब है डी, 50,000 से ज़्यादा। अगला प्रश्न, नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप किसे कहते हैं? पवित्र कुंड को, विशाल कोठार को, बौद्ध स्तूप और उसके परिदृश्य को या ज्ञानशाला को? तो सही जवाब है सी, बौद्ध स्तूप और उसके परिदृश्य को। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की छोटी टीलों पर बनी बस्तियों को क्या कहा गया है? गढ़, नीचा नगर, ऊंचा नगर या कामगार टोला? तो इसका सही जवाब है बी, नीचा नगर। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो में किसके अवशेष अपने मूल स्वरूप के बहुत नज़दीक बचे रह सके हैं? महाकुंड, स्तूप, ज्ञानशाला या कुएं? तो सही जवाब है ए, महाकुंड। अगला प्रश्न, लेखक क्या देखकर मोहनजोदड़ो और राजस्थान में समानता देखते हैं? खुला आकाश, धूल व बबूल, ज़्यादा ठंड व गर्मी या उपयुक्त सभी? तो सही जवाब है डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, यहाँ प्राप्त महाकुंड की लंबाई, चौड़ाई और गहराई क्या है? 40 गुना 25 गुना 7 फीट, 30 गुना 25 गुना 5 फीट, 40 गुना 30 गुना 7 फीट या 35 गुना 30 गुना 5 फीट? इसका सही जवाब है ए, 40 गुना 25 गुना 7 फीट। अगला प्रश्न, इतिहासकार इरफान हबीब के अनुसार वहाँ के लोग कौन सी फसल लेते थे? रबी की, खरीफ की, जायद की या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ए, रबी की। अगला सवाल, सिंधुवासी कुओं से सिंचाई करते थे, यह मान्यता किसकी है? हेराल्ड हरग्रीव्स की, ग्रेगरी पोसेल की, शिरीन रत्नाकर की या जॉन मार्शल की? तो सही जवाब है सी, शिरीन रत्नाकर की। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो के नागरिकों की स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का
प्रमाण हैं? महाकुंड, कोठार, बंद नालियाँ या चौड़ी सड़कें? तो सही जवाब है सी, बंद नालियाँ। अगला सवाल, लेखक ने वर्तमान सेक्टर मार्का कॉलोनियों के रहन सहन को नीरस बताया है क्योंकि उनकी बसावट शहर के खुद विकसने का अवकाश नहीं छोड़ती, वे ग्रिड प्रणाली पर आधारित नहीं हैं, उनकी सड़कें बहुत कम चौड़ी और टेढ़ी मेढ़ी हैं, वहाँ के लोगों में अपनत्व का अभाव है। तो इसका सही जवाब है ए, उनकी बसावट शहर के खुद विकसने का अवकाश नहीं छोड़ती। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता तकनीक सिद्ध से ज़्यादा कला सिद्ध थी, इस बात का प्रमाण है सुगढ़ अक्षरों का लिपि रूप, सुनिर्मित मोहरें और उन पर बनी आकृतियाँ, धातु और पत्थर की बनी मूर्तियाँ या उपयुक्त सभी? तो सही जवाब है डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की गलियों में घूमते हुए लेखक को राजस्थान के जैसलमेर के किस गांव की याद हो आई? पोखरण, सम, कुलधरा या नाचना? तो सही जवाब है सी, कुलधरा। अगला सवाल, लेखक द्वारा कैमरे से तस्वीरें उतारते समय दृश्यों के रंग उड़े हुए क्यों प्रतीत होते हैं? चौंधियाती धूप के कारण, पारदर्शी धूप के कारण, धूल उड़ने के कारण या हरियाली के कारण? तो सही जवाब है ए, चौंधियाती धूप के कारण। अगला सवाल, समूची सिंधु सभ्यता में कहीं भी इनमें से क्या नहीं मिले हैं? औजार, खिलौने, हथियार या मूर्तियाँ? तो सही जवाब है सी, हथियार। अगला सवाल, विशाल कोठार किस प्रयोग में लाया जाता था? तीर्थयात्रियों व साधुओं के ठहरने के लिए, बही खाते रखने के लिए, कर के रूप में प्राप्त अनाज रखने के लिए या सेना के अस्त्र शस्त्र रखने के लिए? तो सही जवाब है कर के रूप में प्राप्त अनाज रखने के लिए। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो में रंगाई का कारखाना किसे मिला? राखालदास बनर्जी को, माधव स्वरूप वत्स को, जॉन मार्शल को या काशीनाथ दीक्षित को? सही जवाब है बी, माधव स्वरूप वत्स को। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होती थी, इसका क्या प्रमाण है? तो वहाँ मिले कपास के बीज, ऊन, सूती कपड़ा या गर्म कपड़ा? तो सही जवाब है सी, सूती कपड़ा। अगला सवाल, लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग कितनी थी? 20,000, 65,000, 85,000 या 50,000? सही जवाब है सी, 85,000। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है? इस्लामाबाद संग्रहालय में, लाहौर संग्रहालय में, दिल्ली संग्रहालय में या लंदन संग्रहालय में? तो सही जवाब है सी, दिल्ली संग्रहालय में। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता की खूबी क्या है यानी उसकी विशेषता? सौंदर्य बोध, संस्कृति बोध, सभ्यता बोध या नागर बोध? सही जवाब है ए, सौंदर्य बोध। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर के साथ की गई है? दिल्ली से, जयपुर से, चंडीगढ़ से या बीकानेर से? सही जवाब है सी, चंडीगढ़ से। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी है? 32 फीट, 20 फीट, 33 फीट या 23 फीट? तो सही जवाब है सी, 33 फीट। अगला प्रश्न, पुरातत्वविद मार्टिमर व्हीलर ने खुदाई में प्राप्त किस वस्तु के बारे में कहा था कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज़ शायद ही होगी? नर्तकी की मूर्ति, नरेश की मूर्ति, बैलगाड़ी या कपड़े के अवशेष? तो सही जवाब है ए, नर्तकी की मूर्ति। अगला सवाल, सिंध की खास पहचान माने जाने वाले छापे वाले कपड़े को क्या कहते हैं?
पश्मीना, अजरक, खद्दर या मलमल? तो सही जवाब है बी, अजरक। दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति के दुशाले की क्या विशेषता है? आकर्षक रंग, आकर्षक बुनाई, आकर्षक गुलकारी या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है सी, आकर्षक गुलकारी। अगला प्रश्न, कुएं को छोड़कर सभी किस आकार में हैं? आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार या शंकु के आकार के? तो सही जवाब है ए, आयताकार। अगला सवाल, स्तूप से महाकुंड की ओर जाने वाले रास्ते का नाम क्या रखा गया है? धर्म मार्ग, देव मार्ग, अध्यात्म मार्ग या मुक्ति मार्ग? तो सही जवाब है बी, देव मार्ग। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? सिंधु सभ्यता में साधन संपन्नता एवं भव्यता का आडंबर था। ये सभ्यता राजपोषित न होकर समाज पोषित थी। यह एक जल संस्कृति और सभ्यता थी और वह ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। तो इसका सही जवाब है सिंधु सभ्यता में साधन संपन्नता एवं भव्यता का आडंबर था। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की गृह निर्माण योजना से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? वहां के सभी घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। सभी घरों के लिए उचित जल निकासी व्यवस्था थी। घर कच्ची ईंटों से बने थे और घर में घुसने के लिए मुख्य सड़क से गलियों में नहीं जाना पड़ता था। तो सही जवाब है सभी घरों के लिए उचित जल निकासी व्यवस्था थी। अगला सवाल, हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता एक जल संस्कृति सभ्यता थी क्योंकि सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी थी। उस सभ्यता में लगभग 700 कुएं मिले। घरों के गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए नालियां बनी थी। और अंतिम विकल्प है उपयुक्त सभी। तो सही जवाब है डी, उपयुक्त सभी। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न होने पर भी उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। कैसे? वहाँ भव्य राजप्रसाद नहीं मिले हैं। वहाँ राजाओं महंतों की समाधियाँ नहीं मिली हैं। वहाँ से मिली मूर्तियाँ और औजार छोटे हैं। उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, 100 वर्षों से अब तक मोहनजोदड़ो के कितने भाग की खुदाई की गई है? आधे, 1/4, 2/3 या 1/3? तो सही जवाब है डी, 1/3। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की तरह ग्रिड शैली में बसे 3 आधुनिक शहर हैं। दिल्ली, अमृतसर, ब्राज़ीलिया, चंडीगढ़, इस्लामाबाद, ब्राज़ीलिया, उदयपुर, इस्लामाबाद और पेरिस। चंडीगढ़, सिंगापुर या लंदन? तो इसका सही जवाब है चंडीगढ़, इस्लामाबाद और ब्राज़ीलिया। अगला सवाल, अंतिम प्रश्न भी है ये, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के संरक्षण के लिए क्या चुनौती है? मौसम, पर्यटन, सरकारी उपेक्षा या क्षार व दलदल की समस्या? तो इसका सही जवाब है डी, क्षार और दलदल की समस्या। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।